एक टू माई चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। यह टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो कल बनाकर बताया था, वो आप लोग जाकर देख लें। आज इस वीडियो में यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। यह जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस हो गया, UPSI हो गया, होमगार्ड हो गया, आपका NDA हो गया, बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, रेलवे, UPSC एक्सेट्रा, तो उसके लिए यह वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्रैक एनी एग्ज़ाम करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के जो हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अदर ये वो जो रूल क्वेश्चन है जो नहीं आने वाले हैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कराया गया है। वही क्वेश्चन है जो कि बहुत एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ देखने को आ रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बौद्ध शिक्षा। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो क्या था? ठीक है, विक्रमशिला था कि गिरनार था, उज्जैन था कि वाराणसी था, तो क्या था? तो देखिए, विक्रमशिला था। बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो विक्रमशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में, सांची में, गया में। तो आपको बता दें यह सांची में स्थित है। कई बच्चे गया में कहेंगे, बिहार में, बट भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है ये आपको सांची में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था? तो किस ग्रंथ में? महाभारत, छंदोपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण, अष्टाध्यायी किस में? तो आपको बता दें छंदोपनिषद में जो सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण थे उनका वर्णन छंदोपनिषद में किया गया था। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में के श्वेतांबर संप्रदाय के मनसाब से थे? तो यहाँ देखिए स्थूलभद्र थे। आपका स्थूलभद्र जो हो जाएगा वो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो यहाँ देखिए भाजा विक्रमशिला। तो यहाँ देखिए नालंदा दिया गया है, तो नालंदा इस द राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन जो विहार है वो नालंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को कह रहा है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटली में कि वल्लभी में कि आबू में कि पावा में? तो आपको बता दें पाटलिपुत्र में जो जैन सभा का आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में प्रथम हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू, पावा। तो देखिए यहाँ वल्लभी में हुआ था। ठीक है, द्वितीय पहला तो पाटलिपुत्र में, पहला पाटलिपुत्र में, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी में, प्राकृतिक व अर्धमागधी में? तो आपको बता दें प्राकृतिक व अर्धमागधी में जो जैन साहित्य का संकलन है वो प्राकृतिक व अर्धमागधी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो देखिए बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद की प्रसेनजित। तो यहाँ आपको मिलिंद देखने को मिलेगा। कह रहा कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये एक दूसरे के समकालीन थे, पर जो मिलिंद था, मिलिंद इन तीनों के समकालीन नहीं था। अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा कथनों पर विचार करना है। जैसे वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी ने नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिये राजवंशी की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पशुनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो आपको बता दें इसमें से आपका सिर्फ 2 और तीसरा सही है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, नहीं, वो नरेश चेटक की पुत्री नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ आपका गौतम बुद्ध की माता कुल्य राजवंश की राजकुमारी थी, जी हाँ। और तीसरा 23वें जो तीर्थंकर पशुनाथ हैं बनारस के थे, जी हाँ। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह का आयोजन किया जाता था, जो क्या था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों के में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के लिए होता था। तो यहाँ बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ देखिए आपका पार्श्व है, नागार्जुन है, शूद्रक है कि वसुमित्र है? तो वसुमित्र व थे, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। किसने? वसुमित्र ने।
अगला प्रश्न है कथन ए एंड कथन आर को आपको देखना है। जैसे जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका गया। अब कारण कह रहा है यहाँ कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल होता था, इसलिए रोका गया। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा ए आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। मतलब जैन धर्म के जो अहिंसा पर बल था उसमें कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका गया, क्योंकि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। और जैन धर्म में ये आप लोगों ने सुना होगा कि हत्याओं को नहीं किया जाता था, उसमें रोक था, तो इसलिए कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका गया। तो आर और ए दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। दीपवंश विषयवस्ता का नहीं, देवदान के विषय वस्तु का नहीं, यहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है उसका अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में हुआ। तो नागसेन दिया गया है, तो नागसेन इज द राइट ऑप्शन हो गया। जो मिलिंद के प्रश्न और राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में हुआ था, नागसेन के। ठीक है, नागसेन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ देखिए उन्हें पद पाड़ी के नाम से जाना जाता है। महायान बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट अवलोकितेश्वर जो थे उन्हें पद पाड़ी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है जैन बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे किसमें, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत नहीं, मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है नहीं, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था। अहिंसा पर बल देना नहीं, यहाँ आपका हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा करना। तो अंतर की बात कह रहा है तो उसमें देवी देवताओं की पूजा करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, यही अंतर थी, देवी देवताओं की पूजा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय में विभाजित हुआ था। ठीक है, और तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ना कि अशोक, ना ही कनिष्क होगा, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैचिंग करना है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके किसके उसमें हुई थी। तो यहाँ देखिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो महाकश्यप के उसमें हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति सबकामी में, और तृतीय बौद्ध संगति आपका यहाँ हो जाएगा मोगलीपुत्र तिश के, और डी चतुर्बौद्ध संगति वसुमित्र के। तो यहाँ डी आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो कौन करते थे, तो हिंदू धर्म में भी यही बात कही है, पुनर्जन्म में विश्वास, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों में। तो तीनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ आपका अगर देखा जाए तो अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक। ओके, तो 4 आयोजकों का सही जो बौद्ध संगति हुई थी उनके 4 आयोजक जो सही क्रम में है जो हुई थी, तो अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। अगला प्रश्न है यहाँ निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है। जातक जो है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है, अब बाकी सूत, विनय और भिधम्म है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किन दोनों तीर्थंकों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकों का उल्लेख, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख आपका ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट एंड सूची को आपको मैचिंग करना है। महावीर के नाम जैसे केवलिन, जिन, महावीर, निग्रंथ, पूर्णगानी, इंद्रियों को जीतने वाला और अपरिमित, पराक्रमी, बंधन रहित, मैचिंग करना है। तो आपको बता दें केवलिन का अर्थ होता है आपका पूर्ण ज्ञानी, जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का होता अपरिमित, पराक्रमी, और निग्रंथ होता बंधन रहित। अगला क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो यहाँ देखिए कुंडवन ग्राम में नहीं, पावा में महावीर ने जैन धर्म की स्थापना पावा में की थी। कहाँ, पावा में की थी। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। तो जो महावीर की मृत्यु के बाद में हुआ था वो हुआ था
सुधर्मन। ठीक है, क्या हुआ था? सुधर्मन, जैन धर्म में। जैन धर्म की बात कर रही है तो अगला अध्याय सुधर्मन हुआ था। अगला प्रश्न है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। जो अणुव्रत है वो जैन धर्म से जुड़ा है। क्या? अणुव्रत। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो हैं वो कल्पसूत्र के रचयिता हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता परिनिष्ठ के कौन है? तो आपको बता दें परिनिष्ठ के आपके हेमचंद्र हो जाएंगे। हेमचंद जो है परिशिष्ट पर्व के जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता परिशिष्ट के हेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में, जोधापुर में, अचरांग में। तो आपको बता दें किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर प्रश्न द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा नहीं, अस्तेय नहीं, अपरिग्रह नहीं, ब्रह्मचार्य जोड़ा था उन्होंने। 5वां उन्होंने ब्रह्मचार्य जोड़ा था। अगला प्रश्न यहाँ जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं, जैसे उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौक मंदिर, सरवणपुरा कर्नाटक उत्तमेश्वर। तो यहाँ देखिए आपका अगर देखा जाए तो चारों आपका राइट हो जाएगा। जैन शिल्पकला के जो उदाहरण थे आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों आपके जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस धर्म के शासकों ने दिया था? तो आपको बता दें गुजरात के चालुक्य ने किया था। ए बी सी डी रॉन्ग हो जाएगा, सी इज द राइट है। गुजरात के चालुक्य इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैन धर्म को अंतिम राजकीय जो संरक्षण दिया था वो किस शासकों ने दिया था? तो आपको बता दें गुजरात के चालुक्य ने दिया था। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को आपको मैचिंग करना है। यहाँ शुद्धोधन, महायान, महाप्रजाति, गौतमी, यशोधरी दिया गया है। बुद्ध के पिता और बुद्ध की माता, बुद्ध की मौसी, तो ऐसे आपको मैचिंग करना है। तो जो शुद्धोधन थे या बुद्ध का पिता था शुद्धोधन, महामाया बुद्ध की माता थी, महाप्रजा गौतमी उसकी मौसी थी, और जो यशोधरा थी बुद्ध की पत्नी थी। तो इस तरीके से के आपको मैचिंग करना था। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको मैचिंग करना है, जैसे चन्ना, कंठक, अलार कलाम, रोदक, रामपुत्र, निरंजना। तो ये कौन कौन क्या क्या थे? तो बता दें चन्ना जो थी वो बुद्ध का सारथी था। कंठक क्या था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम व रोदक रामपुत्र जो था वो क्या था? तो आपको यहाँ बताना है, यह आप बुद्ध के प्रथम गुरु दय थे। ठीक है, अलार कलाम व रोदक रामपुत्र जो थे वो बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और जो निरंजना थी इसी नदी के ये तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त किया। ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया। तो इस तरीके से आपको यहाँ मैचिंग करना था कौन क्या था, किससे संबंधित था। ये कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। नहीं, आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। फिर कह रहा है इसमें से आपको यही बताना है कौन इससे संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें जो होगा, अम्पाली बुद्ध का शिष्य था। सुजाता कंटिक पशुनाथ के उपरांत बुद्ध का भोजन कराने वाली कन्या थी। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था। नहीं, राहुल जो बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था। यही आपका यहाँ मैचिंग नहीं है। बाकी आनंद व उपाली जो थे बुद्ध के शिष्य थे। अम्रपाली जो थी बुद्ध की शिष्या थी, अम्रपाली। ठीक है, और फिर है सुजाता। तो सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी सुजाता। आई होप इतना समझ गए होंगे कि आनंद व उपाली कौन था, आम्रपाली कौन थी और सुजाता कौन थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक कुल के थे। महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, फिर देखिए गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, और बुद्ध संबोधित प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, इनमें से कोई नहीं। तो सब मैचिंग है। यहाँ जो गौतम था बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ कौन थे? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और बुद्ध जो थे संबोधित प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनका नाम पड़ा था। जी हाँ, तो सब सही है, सब मैचिंग है, इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो मैचिंग ना हो।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मैचिंग करना है। एक कह रहा महानिष्भिषकर्मण संबोधि धर्मचक्र प्रथम महापरिनिर्वाण। अब यही कहेगा कौन किससे निकला, तब क्या नाम पड़ा। तो यहाँ जो था महानिष्कर्मण, तो यह जब उन्हें गृह त्याग की घटना हुई तो उसे महानिष्कर्मण कहा गया। संबोधि क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाई। धर्मचक्र परिवर्तन क्या कहलाया, सारनाथ में प्रथम उपदेश उनका धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। और मृत्यु क्या था, तो महापरिनिर्वाण को मृत्यु की घटना कहा गया। ओके, इस तरीके से ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको बिल्कुल भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन आ गया है, बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदली। मतलब बुद्ध पहले राजत्व है तो उन्होंने कैसे 4 दृश्यों के कारण उन्होंने बदल दी। तो देखिए, बूढ़ा रोगी, पहले उन्होंने बूढ़ा देखा, फिर रोगी देखा, फिर लाश देखा, फिर संन्यास देखा। इन्हीं 4 दृश्यों के कारण उन्होंने वैराग उत्पन्न कर ली। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो आपको बता दें, यहाँ के श्रावस्ती में, पावा में, गंधार में, उज्जैन में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार बुद्ध चरित्र के कौन थे। तो देखिए, अश्वघोष थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार अश्वघोष जी थे। अगला प्रश्न है, महाविभाष शास्त्र के रचयिता, महाविभाष के, ठीक है, यहाँ वसुमित्र हो जाएंगे। जो महाविभाष शास्त्र के रचयिता थे वो वसुमित्र थे। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। जातक नहीं, धम्मपद। तो धम्मपद जो होती है वो बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। कौन सा, धम्मपद। क्या, धम्मपद इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, धम्मपद। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बौद्धिस्ट या भविष्य के बौद्धिस्ट किसे माना गया। व्रजपाणी को नहीं, पद्मपाणी को नहीं, मजूसी को नहीं, मैत्रेयी को जो था वो बौद्धिस्ट या भविष्य के बौद्धिस्ट के किसे माना गया था, बौद्ध में मैत्रेयी को। अगला प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों के हीनयान महायान समय में विभाजित हो गया था। किसके समय में, अजातशत्रु के नहीं, अशोक के नहीं, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म जो था वो 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ, हीनयान महायान, ठीक है, कनिष्क के। अगला प्रश्न है, योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। नागार्जुन नहीं, मैत्रेय नाथ थे योगाचार्य, और विज्ञानवाद जो था मैत्रेय नाथ थे। अगला प्रश्न यहाँ मैचिंग करना है, तो आपका देखिए, व्रजपाणी जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इंद्र देवता के तुल्य होते थे। पदपाणी अवलोकितेश्वर होते थे। मजूसी थी बुद्ध की परखर करने वाला, ठीक है। अमिताभ क्या था, अमिताभ स्वर का देवता। अगला प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बुद्ध धर्म का कौन सा समुदाय प्रचलित था। हीनयान। जी हाँ, हीनयान जो था, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था, हीनयान। अगला प्रश्न है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम आपका महायान था। तो वहाँ हीनयान था। अगर उत्तर की ओर की बात करेगा तो आपका महायान हो जाएगा। क्या, महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार था, तो बौद्ध धर्म का जो मूलाधार था वो 4 आर्य सत्य थे, ठीक है, 4 आर्य सत्य थे। यहाँ ए ऑप्शन इज द राइट है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न शामिल नहीं है। बुद्ध, धर्म, संघ ये सब शामिल है, पर मध्यम मार्ग नहीं शामिल है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य की संरचना किस वंश के शासक से प्राप्त हुई थी। तो आपको बता दें, उसे बंगाल के पाल से प्राप्त हुई थी। अंतिम राज्य की संरक्षण बंगाल के पाल से। यहाँ आपको मैचिंग करना है। यहाँ देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। अब देखिए, नालंदा, अंग्रेज ये सब दिया, कहाँ कहाँ ये हैं और किस वंश के हैं। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ जो नालंदा है ये आपका कुमारगुप्त के द्वारा है, गुप्त वंश में। और जो ओदंतपुरी है गोपाल पाल वंश का। विक्रमशिला कहाँ, धर्मपाल पाल वंश। और वल्लभी तो भटार्क मैत्रेय वंश। अगला प्रश्न है, अनेकावाद से किससे क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकावाद जो था वो जैन मत है। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना क्या है, महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो बाहुबली के लिए की जाती है, बाहुबली से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षा का परिणाम जो है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विशेष सही है।
तो इसमें अगर देखा जाए तो वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया था। तो ये आपका इसमें से जो है ये विशेष सही है। 23वें तीर्थंकर जबकि पहले 22वें तीर्थंकर पौराणिक माने गए हैं, नहीं, ये 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे, गलत, ये तो थे ही, वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे नहीं, बट सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है, तो वो आपका हो जाएगा जातक। ठीक है, जातक कहा गया है। अगर उनके बौद्ध के जन्म के बारे में अगर देखा जाए कथाएं तो जातक कहलाएंगी। अगला प्रश्न है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या हुआ होगा, तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, अगर जैन दर्शन के अनुसार माना जाए तो सृष्टि की जो रचना और पालन पोषण हुआ है वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो बोध गया स्थित है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो अलार कलाम था। ठीक है, अलान कलाम बहुत फेमस माने जाते हैं, दो ऐसे गुरु तो उनके दो थे, बट गौतम बुद्ध का अगर गुरु माना जाए तो अलार कलाम फेमस है। अभी मैंने स्टार्टिंग में कहीं एक क्वेश्चन था जहाँ मैंने इनके दूसरे गुरु का भी नाम बताया था, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। ठीक है, तप और मोक्ष की अति का परिहार, वेद पुराण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की विफलता का निषेध, तो यहाँ कह रहा कौन सा सही है। तो अगर देखा जाए आपका सिर्फ दूसरा वेद प्रमाण के प्रति अनास्था था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध था। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। तो आपको बता दें ये जो है ना मार दृष्टि कर नहीं, ये भी नहीं होगा, मार प्रलोभना नहीं, बुद्ध का अपने नहीं। यहाँ इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं, अकेले के नहीं होंगे। यहाँ आपका मार पर दृष्टि रखने पर ध्यान डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान हुआ। जी हाँ, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्ष्य होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान हुआ, सही बात है। बट ये जो सी है आपका बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराने की कि वे धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है, नहीं, ये नहीं होगा, आपका सिर्फ ए और बी होगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है, तो बता दें इसमें, नहीं, ये भी नहीं होगा। वे स्थान महाविद्यालय, नहीं, ये भी नहीं होगा। ये वे स्थान है जहाँ वो संगति हुई थी, इसलिए वो असमानता है। ठीक है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी, श्रावस्ती में, नहीं, वो उन्होंने कुशीनगर में, जैसे बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में, तो वही पूछ रहा अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई, तो कुशीनगर इस द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अलग नेक्स्ट है अशोक राम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है, तो आपको होता है अशोक राम जो है, हाँ, ये देखिए बी ऑप्शन है, पाटलिपुत्र में अशोक राम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में दो जैन तीर्थंकरों का देखिए ऋषभदेव अरिष्टनेमी का। ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो है जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। अब यही क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकर, ऋग्वेद में भाई देखिए ऋग्वेद अलग है, जैन धर्म अलग है, पर यहाँ कह रहा है ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैचिंग करना है। देखिए महावीर का नाम दिया गया है केवलिन जिन महावीर निग्रंथ, तो यहाँ इसका क्या अर्थ होगा, अभी मैंने ऊपर बताया था। जैसे केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी, जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, और महावीर का होता है अपरिमित पराक्रमी, और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो महावीर ने जो जैन संघ की स्थापना की थी वो कहाँ की थी, पावा में की थी। मैंने स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन रिपीट था क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग एग्जामों में बार बार रिपीटेड था, तो यहाँ भी रिपीट हो गया है। तो देखिए महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो पावा में की थी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आज यह टॉपिक आपका धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न टॉपिक समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में एशियन इंडियन
हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे इम्पॉर्टेंट है एंड जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब जितने भी इसमें क्वेश्चन बताए हैं इस क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग धार्मिक आंदोलन संबंधित इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें, अच्छे से कंठस्थ कर लें, क्योंकि ये सारे एग्ज़ामों के में कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन हर पाली में पूछ लिया जाता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें और हाँ, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे नोटिफिकेशन जो है वो सही समय पर मिलते रहें।